Dear student, we have learned chapter first, computer past and present. Now we will read chapter 2, computer memory. A computer uses memory for storing data and instruction. मीन्स कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है जिसका यूज़ किया जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए. However, we tend to forget things over time, but a computer can store data for as long as we want. This data can be retrieved from the computer's memory as and when required. मीन्स क्या हुआ कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जब ज़्यादा दिन हो जाता है. बट कंप्यूटर क्या होता है कि उसमें हम कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा दिन समय तक जो है जब तक चाहेंगे तब तक उसमें स्टोर करके रख सकते हैं. उससे डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं जब हमको उसका ज़रूरत पड़ेगा, जब उसका रिक्वायरमेंट होगा तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी, मेजरिंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. मीन्स जो है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, फर्स्ट में पढ़ना है मेजरिंग मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का जो मेजरमेंट होता है कैसे होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, उसका टाइप्स क्या होता है, रैम रोम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका मेजरिंग मेमोरी. There are different units of measurement such as gram and kilogram for weights. मतलब जैसे कोई वज़न को मेजरमेंट करने के लिए उसका यूनिट होता है ग्राम, किलोग्राम. जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं. सिमिलरली देयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी. उसी तरह जो है मेमोरी को मेजरमेंट करने का यूनिट होता है. ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, 0 एंड 1 को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है. 0 मीन्स क्या होता है, 0 वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक से. और ये जो 0 और 1 है इसको हम बिट्स कहते हैं. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करने का यूनिट जो है वो बिट्स होता है. द डाटा इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइनरी. मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स और बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में. द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ बिट्स, सो हायर द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ मेमोरी कैन बी स्टोर, हायर इज इट्स कैपेसिटी इज स्टोर डाटा. द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट. मतलब ये जो कंप्यूटर का मेमोरी का जो वो होता है वो मतलब उसको एक्सप्रेस किया जाता है बाइट के फॉर्म में. मतलब छोटा छोटा जो चीज़ स्टोर होता है वो बाइट में होता है. ए कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक अप 1 बाइट. मतलब 8 बिट मिलाकर जो है 1 बाइट बनता है. देर आर अदर बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी. कुछ यहाँ पे मेमोरी को मेजरमेंट करने का जो है बड़ा यूनिट्स दिया हुआ है. यहाँ पर देखिए ये बाइट्स है, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट. अब यहाँ पे देखिए मतलब 1 बाइट में कितना होता है, 1 बाइट जो है 8 बिट्स के इक्वल होता है. 1 किलोबाइट जो है जो 1024 बाइट्स होता है. 1 MB 1024 KB होता है. 1 GB में 1024 MB होता है. 1 TB में 1024 GB होता है. 1 PB में 1024 TB और 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट और 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट. मतलब ये सारा मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है, बिगर है, जो कि अभी हम जो कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं मेमोरी में, इसी में किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, पेटाबाइट ये सब में रहता है. यही कंप्यूटर का मेजरमेंट करने का यूनिट है. इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए. ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स. मतलब कंप्यूटर मेमोरी को
दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मेमोरी को जो एक डायग्राम के थ्रू वो क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी है। फिर फर्दर जो है प्राइमरी मेमोरी को का दो पार्ट है, रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारा जो है मेमोरी ही टोटल कहा जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। मीन्स प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है। जैसे रैम रोम हो गया, ये सीपीयू के अंदर में रहता है, इंटरनल मेमोरी हो गया। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, नहीं काम कर सकता है प्राइमरी मेमोरी के बिना। इट इज़ दैट एरिया ऑफ मेमोरी, यह मेमोरी का एक ऐसा एरिया है दैट होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो कि ऐसा डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। जब कंप्यूटर काम करते रहता है उस टाइम के डाटा इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी। द डाटा ऑन द प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द सीपीयू, मतलब सीपीयू में ये डायरेक्टली जो है रहता है, ये प्राइमरी मेमोरी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। द सीपीयू रीड द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूसली, मतलब सीपीयू रीड करता है इंस्ट्रक्शन को और स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में कंटिन्यू, एंड एग्जीक्यूट देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और एग्जीक्यूट करता है जब उसका रिक्वायर्ड होता है। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फिर आगे बताए हैं आपको कि प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी मतलब रैम और रोम के बारे में डिटेल से, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से। ओके।